अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ रिवीजन। और रिवीजन का जो है अलग से कोई ऑर्डर सिविल प्रोसीजर कोड में नहीं दिया गया, जैसे कि रिव्यू और रेफरेंस का हमने पढ़ा पिछले वीडियोस में। लेकिन रिवीजन का जो है सिर्फ जो है सीपीसी के अंदर एक सेक्शन दिया गया है जो कि है 115। तो रिवीजन में भी क्या होता है कि हाई कोर्ट जो है केस को दोबारा जो है देखती है, उसको जो है उसका रिवीजन लेती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम जो है अपनी कुछ कन्फ्यूजन्स दूर करते चलें कि हमने जैसे रिव्यू में भी पढ़ा कि कोर्ट केस को दोबारा देखा जा रहा है सेम कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस में भी हमने यही पढ़ा कि जो है हाई कोर्ट जो है केस को दोबारा देखती है। तो अब हम जो है कंडीशंस को जो है हम जो है क्लियर कर लें कि किन किन कंडीशन में केस को दोबारा देखा जा रहा है। एक बार कोई भी केस आता है कोर्ट में, उस पर या कोई ऑर्डर या डिक्री आई, ठीक है, और पार्टी जो है सेटिस्फाइड नहीं होती उस ऑर्डर या डिक्री से, तो वो क्या करती है, या तो रिव्यू में जाती है, ठीक है, केस की कंडीशन देखते हुए, अगर उसकी अपील नहीं है, या फिर फर्स्ट अपील में जाती है। अगर फर्स्ट अपील में भी वो सेटिस्फाइड नहीं हुई पार्टी, तो फिर सेकंड अपील और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जो है केस जाता है। लेकिन एक और भी कंडीशन है जिसमें जो है केसेस को दोबारा देखा जाता है। वो कौन सी कंडीशन से? एक तो है ये रिवीजन वाली कंडीशन। इसमें क्या होता है कि हाई कोर्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई होती है कि उसके जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे सिविल कोर्ट है, लोअर कोर्ट्स हैं, वो अपना काम सही कर रही है या नहीं, इसका जो रिवीजन है कौन लेता है? वो हाई कोर्ट लेती है। तो हाई कोर्ट या तो रिवीजन अपनी मर्ज़ी से भी किसी केस का कर सकती है, ठीक है, या फिर पार्टी की एप्लीकेशन में भी कर सकती है। सो ये कंडीशन थी जिसमें जो है केसेस को दोबारा देखा जाता है। मैं दोबारा रिपीट करती चलूँ, रिव्यू में, रेफरेंस में, या फिर अपील होती है, एक ओरिजिनल अपील होती है, ठीक है, अंडर सेक्शन अंडर ऑर्डर 41 ऑफ सीपीसी में, ठीक है। इसके अलावा फिर जो है जो फर्स्ट अपील की भी आप अपील में जा सकते हैं, वो होती है हमारी सेकंड अपील, ठीक है। और इसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। तो इन कंडीशंस में जो है केस को जो है दोबारा कोर्ट से देखती हैं। तो आइए चलते हैं सेक्शन 115 को जो है बेयर एक्ट से पढ़ते हैं। तो इसका जो है सब सेक्शन 1 क्या कहता है? द हाई कोर्ट में कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस। हाई कोर्ट जो है किसी भी केस का जो है रिकॉर्ड मांग सकती है, विच हैज़ बिन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है ऐसी कोर्ट से किसी केस का रिकॉर्ड मंगवा के उसका रिवीजन कर सकती है जो कोर्ट्स उसके सब ऑर्डिनेट है, जो उसके अंडर आती है। ना कि हाई कोर्ट को ऐसे नहीं कि हाई कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवाए, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर अथॉरिटी है। एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू, ठीक है। और वो केस कैसा है जिसके अंदर कोई अपील नहीं है। ऑब्वियसली अगर अपील होगी, अपील का मतलब है आप दोबारा जो है जो डिक्री कोर्ट ने दी, आप उसके अगेंस्ट, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं उसके अगेंस्ट करके आप अपील में जाते हैं कि आप इस उम्मीद पे कि आपके साथ जो है वो इंसाफ किया जाएगा जो आप कोर्ट से मांग रहे हैं। एंड इफ सच सबऑर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स, तो अब यहाँ पे ये लिखा गया है, एक तो हाई कोर्ट जो है रिवीजन के लिए केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती है। दूसरी कौन सी कंडीशन से? एक कंडीशन बताई गई कि जिस केस की कोई अपील नहीं है। इसके अलावा भी 3 जो है क्लॉजेस दिए गए हैं एबीसी, जिनमें जो है कंडीशंस बताई गई हैं कि किन कंडीशंस पे जो है हाई कोर्ट केस की जो है रिवीजन कर सकती है। तो क्लॉज ए क्या कहता है? टू हैव एक्सरसाइज अ ज्यूरिसडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ, यानी कि जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको ऐसी कोई पावर दी ही नहीं गई थी लॉ के अंदर जो उसने जो है एक्सरसाइज की है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमारे पास जो है कोर्ट के पास ये पावर नहीं दी जाती कि वो जो है किसी भी पार्टी की जो है फेवर करे अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। वो जो है एविडेंस फैक्ट्स को देखते हुए ही जो है मैटर को डिसाइड करती है। या फिर ऐसे नहीं कि आपका कोई पर्सनल जो है जज का जो है कोई रिलेशन है, ठीक है, किसी भी पार्टी के साथ जान पहचान है, और फिर वो जो है इस चीज़ को देखते हुए फिर एविडेंस वगैरह को इग्नोर करते हुए जो है पार्टी को जो है किसी एक पार्टी को फेवर कर दे। तो ये जो उसको पावर्स नहीं है। अगर इस तरह की, ये तो सिर्फ एक एग्जांपल मैंने दी, तो कोई ऐसी पावर कोर्ट जो है एक्सरसाइज कर देती है जो उसको नहीं दी गई लॉ की तरफ से।
क्लॉज बी क्या कहता है, टू हैव फेल्ड टू एक्सरसाइज द ज्यूरिसडिक्शन सो वेस्टेड, या फिर ऐसा है कि जो पावर्स कोर्ट को दी हैं, ठीक है, वो जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कि केस में क्या होता है कि जब भी कोई प्लेंट आती है तो उसकी क्या होती है, फिर एविडेंसेस लिए जाते हैं या उससे पहले हेयरिंग की जाती है, दोनों पार्टीज़ को बराबर सुना जाता है। लेकिन कोर्ट क्या कर रही है, कोर्ट के पास जो है ये पावर है कि आप जो है एविडेंस कलेक्ट करें, लेकिन कोर्ट क्या कर रही है, एविडेंस कलेक्ट नहीं कर रही है, लापरवाही दिखा रही है। तो इस बेस पे जो है पार्टी जो है एप्लीकेशन मूव कर सकती है हाई कोर्ट को कि हमारा जो है केस को आप रिवीजन में लें। अब क्लॉज सी क्या कहता है, टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन इलीगली और विद मटीरियल इरेगुलरिटी। अब क्या है, ज्यूरिसडिक्शन जो एक्सरसाइज की है वो इलीगल है, उसको ज्यूरिसडिक्शन जो दी गई है वो इलीगल है, जो लॉफुल ही नहीं है। इलीगल मतलब गैर कानूनी जो है ज्यूरिसडिक्शन जो है, पावर जो है कोर्ट ने जो है यूज़ कर ली है, और विद मटीरियल इरेगुलरिटी, या फिर जो है मटीरियल इरेगुलरिटी का मतलब ये होता है कि केस में जो है उसने कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो कि गलत थी। तो इस बेस पर भी जो है पार्टी एप्लीकेशन मूव करती है हाई कोर्ट को कि आप हमारे केस को जो है रिवीजन में लें। अब आगे क्या है, द हाई कोर्ट में मेक सच ऑर्डर इन द केस एज इट थिंग्स फिट। तो फिर हाई कोर्ट वहाँ पे वो डिसीजन ले सकती है जो उसको सही लगे, एज इट थिंग्स फिट। नाउ प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन। अब जहाँ पे पार्टी एप्लीकेशन मूव करती है सबसेक्शन में, ही शल इन सपोर्ट ऑफ सच एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन के साथ क्या करेगा वो बंदा, फर्निश कॉपीज ऑफ द प्लीडिंग्स डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब क्या करेगा, तो उस एप्लीकेशन के साथ जो भी कोर्ट ने उसको जो है ऑर्डर्स दिए हैं, या फिर उसने जो प्लीडिंग यानी कि जो उसकी अब जो उसने जब फर्स्ट टाइम केस जो है कोर्ट में इंस्टीट्यूट किया था, वहाँ उसमें जो उसने एप्लीकेशंस या डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशंस वगैरह हर चीज़ जो है उस एप्लीकेशन के साथ जो है रिवीजन के एप्लीकेशन के साथ अटैच करके हाई कोर्ट को जो है प्रेजेंट करेगा। एंड द हाई कोर्ट शैल एक्सेप्ट फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड। तो फिर हाई कोर्ट क्या करेगा, वो सारे रीजंस अपने पास रिकॉर्ड करेगा, देखेगा केस को, ठीक है, एग्जामिन करेगा, डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। फिर हाई कोर्ट के पास यहाँ पे इस कदर पावर है कि वो बगैर सबऑर्डिनेट को इन्फॉर्म किए हुए उस एप्लीकेशन को जो है एक्सेप्ट करके केस को रिवीजन में ले सकता है। फिर प्रोवाइडेड फर्दर that such application shall be made within 90 days of the decision of the subordinate court। अब यहाँ पे टाइम पीरियड बताया गया है कि आपको कितने टाइम के अंदर अंदर जो है आप रिवीजन में जा सकते हैं, उसके बाद जो है आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो वो है 90 डेज़, ठीक है। अब 90 डेज़ के हिसाब से आप ये नहीं कंसीडर करेंगे कि 3 मंथ्स, क्योंकि मंथ्स में जो है किसी मंथ में 31 डेज़ होते हैं, किसी में 30, तो ये आगे पीछे नंबरिंग जा सकती है। तो यहाँ से ही हम जो है पढ़ेंगे कि 90 डेज़ का ही टाइम है एप्लीकेशन मूव करने के लिए सबऑर्डिनेट के खिलाफ, सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ। विच शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच डिसीजन विद इन 3 डेज देयर ऑफ। तो फिर जो भी बंदा रिवीजन की एप्लीकेशन मूव करना चाह रहा है, ठीक है, और उसका जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो उस ऑर्डर की कॉपी तो ऑब्वियसली सब ऑर्डिनेट कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे दी जाए, क्योंकि मैं रिवीजन की एप्लीकेशन मूव कर रहा हूँ और उस एप्लीकेशन के साथ ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे रिवीजन की कॉपी अटैच करके देनी है। तो ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 डेज़ के जो है अंदर अंदर उसको जो है उस अपने ऑर्डर या डिक्री की कॉपी प्रोवाइड करे पार्टी को। एंड द हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 6 मंथ। अब जो रिवीजन की एप्लीकेशन हाई कोर्ट के पास आती है कि केस को आप रिवीजन में ले, तो वो उस केस को जो है 6 मंथ के अंदर अंदर हाई कोर्ट को जो है उस केस को डिस्पोज ऑफ ख़त्म करना है, अपना डिसीजन देना है। अब इसका हम पढ़ते हैं subsection 2। The district court may exercise the powers conferred on the high court by subsection 1। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ हम देखें कि रिवीजन में एक तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी वही पावर्स दी गई हैं जो एक हाई कोर्ट के पास है केस की रिवीजन की। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय अ कोर्ट सब ऑर्डिनेट टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस केस की रिवीजन ले सकता है जो कोर्ट उसके सब ऑर्डिनेट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के
अंडर आती हैं। इन विच नो अपील लाइज, वही कंडीशन है कि उस केस की कोई अपील नहीं है, अपील में बंदा नहीं जा सकता। एंड द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर देयर ऑफ डज नॉट एक्सीड द लिमिट्स ऑफ द अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बताई गई कि कौन से मैटर्स जो है आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन के लिए भेज सकते हैं। वो अगर ऐसा कोई केस है जिसकी जो है पिक्यूनरी मतलब अमाउंट वाली जो जुरिस्डिक्शन है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मैच हो रही है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है ऐसे केसेस चला सकता है जो 50,000 तक की पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन रखते हैं, ये फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब पार्टी का जो केस है वो है 60,000 का, तो इस कंडीशन में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं जाएगा बल्कि डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जाएगा। लेकिन अगर उसका केस ऐसा है 45,000 या 50 तक के, तो फिर वो आराम से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है और उस केस की कोई अपील भी नहीं है। नाउ subsection 3 of section 115 per day revision. If an application under subsection 1 in respect of a case within the competence of the district court has been made, अगर ऐसा अब रिवीजन का केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास आ चुका है अगर, और सारी जो है कंडीशंस फुलफिल हैं कि इसकी पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी लग रही है, ठीक है, और वो जो है केस है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट से आया है, ठीक है, तो क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ केस विद इन द कॉम्पिटेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैज बीन मेड एदर टू द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, नो फर्दर सच एप्लीकेशन शैल बी मेड टू एदर ऑफ देम। तो फिर क्या होगा, अगर एक बार आपके केस का रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होके आया है केस, तो फिर आप जो है आप ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं भाई मैं अभी तक हाई कोर्ट में नहीं गया, मेरा केस जो है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला है, तो आप जो है फिर वो केस हाई कोर्ट में दोबारा रिवीजन के लिए नहीं लेके जाएंगे। केस की रिवीजन सिर्फ एक बार ही हो सकती है, या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएं या तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएं। Subsection 4. No proceeding in revision shall be entertained by the High Court against an order made under subsection 2 by the district court. और यहाँ पे फिर वही बात जो है रिपीट की गई है कि अब हाई कोर्ट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक बार अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई केस का रिवीजन ले लिया है तो फिर हाई कोर्ट उस केस को जो है उस केस का रिकॉर्ड अपने पास नहीं मंगवा सकती केस की रिवीजन लेने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट revision. I hope you have understand the concept of this section. Thank you.